हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी और भी बेहतरीन चल रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट में पिन किया है, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, यूपी से जुड़ी तमाम सूचनाएं प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा 100% ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। ये अब आप भली बात ही जानते हैं। जब भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है, तभी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दूसरी चीज़, थोड़ा बिजी शेड्यूल था जिसके कारण आपको प्रॉपर वीडियोज़ नहीं मिल पा रहा था। अब आपको चीज़ें कंटिन्यू मिलेंगी और 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सिर्फ कुछ लोगों का ऐसा उद्देश्य होता है कि उनको कहीं ना कहीं पैसे मिले, अर्थात एडवर्टाइजमेंट करके पैसे मिले, कोर्स बेच के पैसे मिले, या फिर खुद के कोई पेड कोर्स लॉन्च किए जाएं। मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। मैं ये बातें बार बार इसलिए कहता हूँ कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं जब भ्रमित करते हैं और आपको मिसगाइड करते हैं, यानी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें फिर कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ, तो फिर गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर कि क्यों, जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप अपनी अकॉर्डिंग स्पेकुलेशन के आधार पर आप इन्फॉर्मेशन देते हो। अगर इन्फॉर्मेशन जो चीज़ें हैं एज इट इज़ उसी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं वह उनका मनोबल डाउन ना हो और ना ही वो डिस्ट्रैक्ट हों, और वो कम से कम प्रॉपर तैयारी तो कर सकें। अपनी सिलेक्शन होना ना होना वो एक अलग मैटर है, लेकिन पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ वो एफर्ट ही ना लगाएं, पढ़ें ही ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर ठीक नहीं होती हैं। तो ऐसे नेगेटिव जो इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बताने वाले लोग हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए। और जो चीज़ें हैं प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू आपको वो चीज़ें बतानी चाहिए, जिससे छात्र कम से कम पढ़ाई कर सकें, डेडिकेशन के साथ उनकी पढ़ाई हो सके और वह कहीं ना कहीं सिलेक्शन में अपना पूरा फुल एफर्ट लगा सकें। हो या ना हो सिलेक्शन वो एक अलग मैटर है। तो पूरा मैं उनसे कहूँगा, ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ही सीमित है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, वही देनी चाहिए। यूपी पीईटी से होने वाली लेखपाल भर्ती के बारे में आपने कल शासनादेश देखा होगा। जो भी भर्तियां होनी है स्कूलों में, वो किस प्रकार से भर्तियां होंगी। 50% जो मानक सेट किया गया है, मैं पुनः बता रहा हूँ, जो मानक तय किया गया है उसमें 50% वाले लोगों को क्यों नहीं मौका मिलेगा। जब आयोग ने शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन किस आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट सिर्फ इस आधार पर किया जाएगा, सपोज कीजिए किसी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का उदाहरण आप मान लो, वहाँ पे भर्ती निकली, ना कि वो कंबाइंड भर्ती अगर आएगी तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा। टाइपिंग टेस्ट होना है, इसमें हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट होगी, CCC मांगा जाएगा। और जब स्थानीय स्तर पर भर्तियाँ होंगी, यानी क्या छात्र संभव है कि भरे लखनऊ वाला या फिर किसी प्रयागराज में तैयारी करने वाला छात्र, संभव भर भी सकता है, नहीं भी भर सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। जो प्रॉपर चीज़ें हैं उसी प्रकार की चीज़ें चलेंगी। आप डेफिनेटली तैयारी करिए। और जिनके 60 परसेंटाइल भी हैं, क्या जनरल वाला कैंडिडेट, सपोज कीजिए ST का कैंडिडेट क्या 60 परसेंटाइल होगा तो क्या संभव है उसका सिलेक्शन ना हो? उसके लिए भी 90% होना चाहिए। हो सकता है ST का जो लड़का है उसके 60 परसेंटाइल पे ही हो जाए सिलेक्शन। तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए और फॉर्म डेफिनेटली भरिए, चाहे जहां भी आपको मौका मिले आवेदन अवश्य करिए, चाहे आप जिस कैटेगरी के हों। टाइपिंग करते रहिए। और मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था इस बात को लेकर कि आपकी जो जूनियर असिस्टेंट की भर्तियां होंगी, क्लर्क की भर्तियां होंगी, वो पीईटी के स्कोर कार्ड पर सीधे आवेदन कराया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग आपका कराकर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। चीज़ें वही होने जा रही हैं। और पुनः मैं आपसे कहूँगा, प्रॉपर अपने डेडिकेशन के साथ, फुल एफर्ट के साथ तैयारी करते रहिए और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी कीजिए। और जिनके पास BSc में अगर साइंस है, अगर आपका CS है, कंप्यूटर का कोई एक सब्जेक्ट है 10+2 में, 10th में, या फिर अगर आपने BTech किया है CSIT से, तो डेफिनेटली आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी सूचना लेखपाल भर्ती को लेकर है। लेखपाल भर्ती में कहा जा रहा है कि क्या 99%, 98, 97 वाले ही परसेंटाइल वालों का ही होगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आवेदन सभी से लिया जाएगा और बिल्कुल ये सार्थक कदम है, यानी ये बहुत ही सही कदम है। सपोज कीजिए किसी के 99 परसेंटाइल हैं, वह आवेदन ही नहीं करना चाहे लेखपाल में, यानी वो सिर्फ लोअर PCS के लिए आवेदन किया हो, तो क्या ये लोग, सिर्फ आयोग उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगा? फिर कैसे हो पाएगा? भर्तियाँ भी कैसे होंगी आखिरकार? आवेदन सबसे होगा, कैटेगरी वाइज होगा। आप
पूरे सभी छात्र चाहे 50 परसेंटाइल हो, जितने भी आपके परसेंटाइल हो, आवेदन सबका लिया जाएगा। 20 गुना मैक्सिमम अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पूरे कैटेगरी वाइज, यानी जनरल का 20 गुना, ओबीसी का 20 गुना। उदाहरण के लिए जो भी 15 से 18 गुना 20 गुना मैक्सिमम अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास CCC नहीं है, तो ये लोग भी वंचित होंगे। बहुत सारे लोग आवेदन ही नहीं करेंगे। कैटेगरी वाइज हो सकता है SC ST EWS में बच्चे न मिलें आपके, तो कहाँ से सीटें भरेंगी। तो पुनः मैं कहूँगा कि आप आवेदन करते रहिए। मैंने एक नॉर्मल आपको बताया है कि 90% वाले जो जनरल में हैं वो बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं। दूसरी चीज़ 80% से प्लस वाले जो छात्र हैं वह अन्य कैटेगरी के जो भी SC ST EWS के आसपास जो भी कैटेगरियाँ हैं उनमें उम्मीद रख सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आवेदन नहीं करेंगे लेखपाल में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके CCC के कारण बाहर हो जाएंगे। और एग्जैक्ट जब आपका डेटा आ जाएगा कि 15 गुना बुलाया जाएगा या 20 गुना, तो ये मान कर चलिए कि 95 के आसपास जनरल पे फिर सिलेक्शन होगा और 85 परसेंटाइल के आसपास जिनका भी होगा वो शॉर्ट लिस्ट होंगे। थोड़े से फीमेल्स और एक्स सर्विसमैन इनका कम हो सकता है। रही विज्ञापन आने की बात, तो विज्ञापनों के संबंध में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, बहुत जल्द आपको इसका सिलेबस देखने को मिलेगा। और लगातार मैं आपसे कह रहा हूं कि भर्तियों की परीक्षा जनवरी माह से प्रारंभ होने जा रही है। इलेक्शन में चुनाव आचार संहिता लगने से कोई भर्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। परीक्षाएं होंगी, लगातार होंगी, रिजल्ट भी आएंगे। और जो लोग इसमें उलझे तो फिर आगामी 3 से 4 वर्षों तक सुलझ नहीं पाएंगे। अर्थात मेरा मकसद स्पष्ट रूप से है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसका आशय यही है, निष्कर्ष, कि आपके हाथों से एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे। दूसरी चीज़ ANM और जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भर्तियाँ होनी हैं उसके संबंध में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएँ जल्द प्रारंभ होगी। जूनियर इंजीनियर के बाद बहुत लोग ये कह रहे थे कि PET का रिजल्ट आएगा नहीं। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि PET का रिजल्ट आएगा, उसी दिन रिजल्ट आया। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि परीक्षा आपकी दिसंबर में नहीं होगी। दिसंबर में आखिरकार JEE का डेट आ गया। तो मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं देता हूँ जब तक कि इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। मैं पुनः आपसे यही कहूँगा कि तैयारी करते रहिए। बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी सूचना आपको देखने को मिलेगी परीक्षाओं के कार्यक्रम के संबंध में। दूसरी चीज़, लोअर PCS, मंडी परिषद और जूनियर असिस्टेंट, इनमें से मंडी और जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। संशोधित कैलेंडर भी देखने को मिलेगा। बहुत जल्द मैं आयोग भी जाने वाला हूं, आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जमकर तैयारी कीजिए, जिनको मेरी बातों पर भरोसा हो, क्योंकि भविष्य आपका है। तय आपको करना है कि आपको डिमोटिवेट होना है, फ्रस्ट्रेशन में रहना है और बड़ी अपॉर्चुनिटी को खोना है, या फिर आपको प्रॉपर तैयारी प्रिपरेशन करते रहना है जिससे आपका मनोबल न टूटे और आप कम से कम काश वाला जो शब्द है वह बाद में न लगाएं। उम्मीद करता हूं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। तो जमकर तैयारी करते रहिए और जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।